नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मैं इसमें लुधियाना कोर्ट में हूँ। एक जो एडवोकेट राजू अरोड़ा है उनके कैबिन में, और एक माताजी मेरे साथ है, उनका बेटा मेरे साथ है। ये माताजी वो माताजी हैं जिनके जीजे ने, सगे जीजे ने इनके साथ धोखा करके इनकी जमीन का पैसा खा लिया था। आज इनकी डिग्री हुई है, इनसे बात करते हैं। माताजी, क्या क्या पूरा मामला था जी? मामला एक फिर मारकुट खेती थी, रजिस्ट्री में मारकुट खेती करता बाहर ये था। तो आपका पैसा कितने सालों तक वो रखा, और जो आपकी प्रॉपर्टी कितने में बेची थी, और क्यों आपको पैसे नहीं दे रहा था, क्यों प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहा था, कौन था, क्या नाम था उसका? बलराम चंद था। अच्छा। तब प्रॉपर्टी बेच के 1,90,000 लंदा था। उसके बाद फिर लिया जमीन बेची है दोबारा कहना पूरा देता है करके फिर अपने को नहीं रखे हुए। मैंने देख पैसा भी नहीं देता। वो ही जो मकान बनाया 7 कमरे थल्ले बनाए, इन्हें ऊपर कब्जे नाल 19 कमरे बनाए फिर होगा जी। बिल्कुल, ये माता जी कह रहे हैं जो इनका जीजा, सगा जीजा था, इनका पैसे यूज कर लिया था, बाद में इनको जगह दे दी थी, उसमें इन्होंने मकान बनाया, इसके बाद उस मकान को भी कब्जा कर लिया। क्या क्या मामला है माता जी? समझा नहीं पा रहे पूरी बात को, तुम समझाओ क्या मामला है। सर यही मामला सी माता जी हुशियारपुर की जगह सी जीजा जी ने इन्हें बेचती सी इन्हों के पैसे तुम्हारे मास्टर ने? हाँ जी, बलराम चंद ने उन्होंने कोई पैसे दे। तो सर इन्होंने कहा कि मकान लेना है, इन्होंने देता उन्हें, इन्होंने रजिस्ट्री में गया तो इन्होंने कुट मार की माता जी ने, तो इन्होंने कढ़ता बाहर। तो माता जी पुलिस स्टेशन न्यूज़पेपर भी खड़ाए तो कितने भी सर सुनवाई नहीं हुई। माता जी एंड से आके वकील साहब को आए, इन्होंने सुनी माता जी का। अब डिग्री हो चुकी है? हाँ जी, केस की माता जी जीत चुकी है। कब्जा मिल गया? नहीं, कब्जा नहीं मिला सर। क्या बोलते हो? कहते हैं आओ आओ मकान में फिर बताते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं डिग्री होने के बाद ये लड़का बोल रहा है कि जो इसके मास्टर है वो कह रहे हैं कि तुम कब्जा लेने आओ, इसके बाद बताते। मेरे साथ वकील साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था और क्या क्या इस केस में उलझने थी और कैसे इन्होंने सुलझाया। सर हाँ जी, नमस्कार जी। मैं राजू अरोड़ा एडवोकेट हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना से। ये माता जी तकरीबन 2015 में मेरे पास आए थे, और तब इन्होंने आके बताया कि इनके जीजा जी हैं बलराम चंद, जो कि यहाँ पे ही सलीम टावरी के पास कहीं रहते हैं, उनके हलवाई वगैरह की दुकान है। और इन्होंने बताया कि साल 2006 के करीब इनको एक प्लाट दिया गया था इनके जीजा जी की, बलराम चंद जी की तरफ से। वो प्लाट उसने देना था इनको इनकी होशियारपुर के पास तकरीबन 250 कनाल जगह उन्होंने बेच दी थी इनके हस्बैंड की डेथ पे। जो इनके हस्बैंड की मौत हुई थी 1991 में, और सन 1992 में वो इनकी सारी ज़मीन बेच के सारा पैसा खा गया। और ये कहकर इनको और इनके 5-6 बच्चे जो थे, तब बहुत छोटे थे। ये बच्चा लड़का भी जो बात कर रहा था, ये तो तब शायद 2 महीने का था। बाकी बच्चे भी जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल 9 साल तक की एज के थे, सारे माइनर बच्चे थे। उनको लेकर, और ये बुजुर्ग माता जी जो कि विधवा हो चुकी थी, इनको साथ लेकर वो लुधियाना आ गया। अपने घर में उसने इनको एक कमरा दिया रहने के लिए, और हमेशा ये कहता रहा कि जी मैं आपको मकान ले दूंगा, आपका पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है। आखिरकार एक कोई प्लॉट दिया उसने इनको, 33 नंबर प्लॉट, और बाद में वो प्लॉट जब कुछ महंगा हो गया तो उस प्लॉट को भी ये कहकर बेच दिया भी इस प्लॉट पे झगड़ा है। उसके जगह पे फिर एक और प्लॉट दे दिया कि जी ये प्लॉट तुम्हारा है, मैं बाद में रजिस्ट्री करवा दूंगा, पर अभी आप लोग यहाँ पे बनाओ, अपने पैसों से बनाओ, मैंने जो दे दिया वो उससे सारे पैसे आपके खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने अपनी मेहनत से आसपास अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसा इकट्ठा वगैरह करके वहाँ पे 6-7 कमरे बनाए और वहाँ पे रहना शुरू किया। 5 कमरे किराए पे दे दिए, 1 कमरे में खुद रहना शुरू किया, रसोई वगैरह रख ली। जब ये तकरीबन साल 6 महीने वहाँ पे रहे हैं, जब उसको लगा कि इन्होंने मकान बना लिया, उस मकान प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ चुकी थी, तो उसने फिर इनको धक्के मार के निकाल दिया और प्रॉपर्टी पे जबरन इलीगली कब्जा कर दिया। तब जो मेरे पास माता जी आए 2015 में, काफ़ी समय के बाद, तो उन्होंने मुझे कुछ अखबार की न्यूज़ कटिंग्स दिखवाई, पुलिस में कंप्लेंटें की थी वो दी, कमिश्नर साहब लुधियाना को कंप्लेंटें की थी, उनके बारे में सब बताया कि जी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और माता जी विधवा बुजुर्ग थे और इनके बच्चे माइनर थे। ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने इनका केस लिया, और माता रानी के आशीर्वाद से अभी पिछले हफ्ते जज साहब ने इनका केस डिक्री कर दिया है। बट अभी सुनने में आया है कि इनका ये बेटा जो अभी बात कर रहा था, इनको 2 दिन पहले ही ऑपोजिट जो पार्टी है, बलराम चंद के बच्चे लड़के, जो कि तकरीबन 30, 35, 40 साल की एज है उनकी,
तो उन्होंने इसको मारने की नियत में इनके पीछे भागे भी हैं और ये बड़ी मुश्किल से इसने 2 दिन पहले अपनी जान बचाई और उन्होंने धमकी भी दी है कि जब कब्जा लेने मकान का आओगे तो तब तुम लोगों को यहाँ पे सबक सिखाया जाएगा। तो ये है माता जी की स्टोरी। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश करके अब केस जो है वो भगवान के आशीर्वाद से जितवा दिया है। आगे अब इनका कब्जे की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं आज से, देखते हैं कब इनको कब्जा मिलता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं वकील साहब ने ब्रीफ करके बताया कि क्या पूरा मामला था। अब डिग्री तो हो चुकी है कोर्ट से, लेकिन कब्जा लेने के लिए इनको मत्थापेची करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं समाज में किस तरीके के लोग हैं जो अपने रिश्तेदारों को ही ठग रहे हैं और इस तरीके के केसेस ये कोर्ट में आते रहते हैं। और पहला ही ऐसा केस देखा जा रहा है कि जो इनके जीजा सगे थे, जिनके इन्होंने जीजे ने ही पैसे खा लिया और माता जी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए रोड पर छोड़ दिया। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।